बोल रहे थे। तो यार थोड़ा समझने की कोशिश करो, मैं सब कुछ अकेले करता हूँ खुद से मैनेज, ठीक है। तो बायलिंगुअल हो नहीं पा रहा है, काफी सारे मेरे को काम है, बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। बायलिंगुअल अगर अरेंज करूंगा तो शायद ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड ना कर पाऊँ। दूसरा देखो, अभी यूट्यूब वगैरह से अर्निंग का कुछ है नहीं, जब ज्वाइनिंग वगैरह आ जाएगी तो कोई बंदा हायर कर लूंगा जो पीडीएफ वगैरह बना दे, ठीक है। तब तक आप मैनेज कर लो। अभी मैंने यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमाया। अगर आप लोगों को लगता है ना कि सिर्फ इनकम का, अगर देखो यूट्यूब वगैरह से अर्निंग का कुछ नहीं है, स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में अर्निंग का कोई इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। बस पढ़ाने में अच्छा लगता है और आप लोगों को अप्रिशिएशन मिलता है, तो चीजें कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहला सवाल है, बोल रहे शॉपकीपर है जो एक हेडफोन को 5,520 रुपए में बेचता है, इसको 20% का प्रॉफिट होता है। 20% कितना होता है? 1/5, तो 5 से 6 आ गया। ये सवाल में बोला है 6 की वैल्यू है 5520। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं इसका कितना टाइम है। 6 नाम 54, एक बचेगा 12, 6 दूनी 12, 920। तो इसका 920 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 5 दूनी 10, एक असिल, 5 नाम 45 और एक 46। 4600 रुपए इसका कॉस्ट प्राइस था। अब सवाल में बोलेगा इसको 4370 में बेच दें तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा? तो देखो प्रॉफिट तो होगा नहीं, होगा तो लॉस, तो गेन वाले ऑप्शन तो हट जाएंगे, ठीक है। और अगर देखो ज्यादा दिमाग ही ना लगाओ इसमें, दो ऑप्शन देखो, एक 5% का, एक 10% का। 10% होता है 4600 का 460। अगर इसमें मैं 460 माइनस करता तो 4200, 4100 कुछ आता, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि 4300 कुछ में इसने सेल किया है, यानी समझ आ रहा है कि 10% नहीं हो सकता। तो यही हो जाएगा, 5 आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ऑप्शन से भी हो जाएगा ये सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, वैसे निकाल लेना एग्जैक्ट, मैंने आपको बता दिया है अप्रोच। बोल रहे हैं कि एक इन सर्टेन ईयर, किसी ईयर की बात कर रहा है, एक सिटी की जो पॉपुलेशन है वो 18,000 थी। बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो पॉपुलेशन है मेल की वो इंक्रीज हो गई 5% और फीमेल की इंक्रीज हो गई 7% और टोटल पॉपुलेशन हो गई 19,200। देखो ऐसे सवालों को हम करते हैं एलिगेशन से, और एलिगेशन आपको पता है सेम टाइप की चीजों में लगता है। एलिगेशन क्या लगता है? सेम टाइप की चीजों में लगता है। एक मेल है, एक फीमेल है, मेल की पॉपुलेशन बढ़ी 5%, इंक्रीज वाला डाटा है। फीमेल की 7% बढ़ी, तो ओवरऑल भी इंक्रीज लेना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज में नहीं दिया अपन को। 19,200 क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ गई और कितनी हो गई? 19,200 हो गई। अब एक बात बताओ, पहले 18,000 थी, अभी 19,200 हो गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंक्रीज कितना हुई है, तो 1200 इंक्रीज हो गई। किसके बेस में? जो अपना बेस था, यानी 18,000 के रेस्पेक्ट में। अब ये देख लो कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, फिर यहाँ से मेल और फीमेल का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, फिर ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 20 और 6 3 18, तो ये आ गया 20/3%, ठीक है। और ये जो डाटा है ये इनके बीच में आता है, और 20/3 इन 5 और 7 के बीच में ही है। देखो ये 3 यहाँ पे लोचा करेगा, तो इस 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं पूरी से, इनसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 15%, ठीक है। ये बन जाएगा 21% और ये बन जाएगा 20%। अब लगा दो एलिगेशन, 20 में से 15 जाएंगे, इधर आएगा 5, ठीक है। इधर अपना 21 में से 20 जाएगा 1, यानी मेल और फीमेल का रेशियो 1:5 है। हमसे बोला है देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल का रेशियो ही पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। तो 1:5 आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे आपसे पॉपुलेशन पूछ लेता, पर यहाँ पे इसने रेशियो ही पूछा है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला गया है कि एक एन इनलेट पाइप कैन फिल ए टैंक इन 120 और एक भरने वाला पाइप है जो 120 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है, ठीक है। और एक आउटलेट पाइप है जो 54 घंटे में खाली कर सकता है। ये तो भरने वाला है, ये खाली करने वाला है 54 में। इनका एलसीएम कितना आएगा? देखो 54 में क्या आता है अपना 6 गुणा 9, है ना, और 120 में क्या आता है अपना 6 गुणा 20। एलसीएम में 6 आएगा और 20 और 9 का 180 और हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 6 की 108, 1080 आ जाएगा ये, ठीक है। 1080। देखो ये कितना है अपना 120 है, 0 से 0 कट जाएगा, ये 9 टाइम, और 54 दूनी 108, ये 20 टाइम। सवाल में बोला है कि 8 तो अपने पास इनलेट पाइप है और 3 आउटलेट पाइप है। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 8 अपने पास इनलेट पाइप है तो एक इनलेट पाइप कितना यूनिट भरता है? 9 यूनिट, तो ये भरेगा 9 यूनिट, यानी 72 यूनिट भरेगा 1 घंटे में। और 3 आउटलेट पाइप है तो 3 खाली करने वाले और एक खाली करता है 20 यूनिट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ये 1 आवर में, ठीक है, 1 आवर में कितना भर रहा है? 72 तो यहाँ पे भरा ना रहा है और 60 यहाँ पे खाली हो रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कितना हो रहा है 12, ठीक है। तो ये 12 क्या आ रहा है? सॉरी 12 आवर नहीं, 12 यूनिट अपना फिल हो रहा है कितने टाइम में? 1 आवर में। हमें खाली कितना करना है? 1080। तो 1080 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो 12 9 108, तो टोटल कितने लग जाएंगे? 90 घंटे लग जाएंगे। हमने पहले निकाल लिया कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो टोटल में 1 घंटे का डिवाइड कर दिया।
देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। साइन एक्स की वैल्यू 3/10 है। पहले तो मैं राइट एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया। साइन होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस के 9, तो कितना आ जाएगा 91। ठीक है, अब देखो ये tan x प्लस कॉट एक्स तो आपको डायरेक्ट रटा होना चाहिए। क्या होता है 1 sin x cos x। कैसे होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बताया। इसको sin बाई cos लिख दो, इसको cos बाई sin लिख दो, सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। तो 1 ठीक है, चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो कि इसको लिख सकते हो sec x, पर ऐसे ही रहने दो 1 sin x। तो सवाल में बोला था कि 3/10 है तो 10 ऊपर चले जाएगा, इंटू cos x। cos x होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है 91 और हाइपोटेनस है 10, ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 100/3√91। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है द मार्क प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज ₹4500। एक फ्रॉक की मार्क प्राइस 4500 रुपए है। इट इज टू बी सोल्ड एट ₹2400 एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। इसको 2400 रुपए में बेचा जाता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के साथ। एक 20% है, दूसरा निकालना है। सक्सेसिव लगा देंगे। देखो 20% कितना होता है 1/5, यानी 5 से 4 हो गया। दूसरा डिस्काउंट मैंने मान लिया कि x से y होगा। ये किसका है एमपी और एसपी के रेशियो है। ठीक है, एमपी कितना था 4500 था, एसपी कितना है 2400 है। सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ये रेशियो ऐसे आपस में कट जाते हैं और इन ये वाली जो रेशियो है इनसे ये कट जाते हैं, इस वाले से ये कट जाते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत बार बताया है, पता होगा आप लोगों को। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये भी आपस में कट जाते हैं। जैसे अगर इसको मैं काटूं तो किससे कट जाएगा, ये 3 से 15 टाइम और 3 से 8 टाइम। ठीक है, और 5 से इसको काट सकते हो 3 टाइम, 4 से इसको काट सकते हो 2 टाइम। मतलब ये ऐसे क्रॉस में कट जाते हैं और ये सेम लाइन में इधर वाले कट जाते हैं आपस में। ठीक है, अब दूसरा एक कंफ्यूजन होता है लोगों की, एक्स रेशियो वाई कैसे निकालते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि पहले इस डायरेक्शन में जाना है, यानी पहले इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कुछ वैल्यू है नहीं, होती तो उससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये 3 ही आएगा रेशियो। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, इधर भी कुछ नहीं है, सब कुछ कट पिट गया, तो 3/2 आ गया। यानी 3 के सामान को 2 में बेच रहे हो, तो यहाँ पे डिस्काउंट 1 का है। कितने पर 3 पर। और 1/3 तो आपको नींद में भी पता होना चाहिए, 33 1/3% होता है। ठीक है, बाकी बेसिक से बना सकते हो बट रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। 11 का रूल है कि इनका जो अपने इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे इनका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। ये कितने डिजिट का नंबर है 2 4 5 डिजिट का है। पहले तो इसको 6 का बनाना पड़ेगा और बारी बारी से ट्राई करेंगे। अब ये हमारी किस्मत है कि ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों में कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन से ही बनाओगे। तो देखो पहले मैं डिफरेंस लेके चल रहा हूँ लेकिन एक डायरेक्शन में, तो 9 - 0 9 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 - 7, तो ये कितना आएगा -6 और 4 माइनस के साथ -3। देखो ये क्या आ गया 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल है, तो पहला ही वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को बाई ऑप्शन से बनाना है, बाकी और कोई आपके पास तरीका ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। बोले 2 ट्रेन है जिनकी लंबाई 130 और 120 मीटर है, पैरेलल लाइन पे चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, 2 ट्रेन ऐसे चल रही हैं, इसकी लंबाई 130 है, इसकी 120 है। ठीक है, ये चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन सेकंड ट्रेन चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे पूछ रहा है कि ये एक दूसरे को कितने टाइम में पास करेंगे। टाइम पूछा है वो भी सेकंड में। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन चाहे तो सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होती है। तो 130 और 20 ये 250 मीटर आ जाएगा। कितना है ये मीटर में। सेम डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड से स्पीड हो जाएगी माइनस, तो 50 - 40 10, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में आया है, हमको बदलना है मीटर पर सेकंड में क्योंकि आंसर सेकंड में। तो 5/18 18 चले जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा अपना सेकंड में। अब सॉल्व कर लो। देखो इस 0 से 0 चले जाएगा और 5 से ये 5 टाइम चले जाएगा। 18 पंजे कितना आएगा 90, तो 90 सेकंड लगेंगे। 90 सेकंड है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर। क्या बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 गिवन नेचुरल नंबर। 2 नंबर है मान लो ए और बी, उनके स्क्वायर सम का स्क्वायर ये बराबर है 784। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a + b, ये 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का। ठीक है, जबकि आगे क्या बोला है प्रोडक्ट है इनका 192, यानी a गुणा b है अपने पास 192। हमें निकालना है पॉजिटिव डिफरेंस इनके स्क्वायर का, यानी a² - b² चाहिए। देखो मैंने आपको बोल रहा हूँ कि हिट एंड ट्रायल भी यूज किया करो, बस नंबर्स के साथ आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 192 में देखो मेरे को समझ आ रहा है कि 16 × 12 शायद हो सकता है। 16 × 12 192 ही होता है ना। 16 देंगे 160 और 16 दूनी 32 और 16 + 12 18 भी हो रहे हैं, 28 भी हो रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल भी मैंने नहीं देखा है, लेकिन कैलकुलेशन में 192 वगैरह ये काफी ज्यादा यूज किया है, तो इसलिए देखते ही मेरे को क्लिक कर गया दिमाग में।
नहीं करते तो आप बेसिक से कर सकते हो, ए प्लस बी अपने पास है, ए माइनस बी निकाल लो, ए बी भी पता है, वो एक तरीका है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बना लोगे ना तो आप बहुत टाइम बचा लोगे। तो ये क्या आ जाएगा अपना 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी चाहो तो आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी यानी 16 12 28 इंटू ए माइनस बी, तो 16 में से 12 जाएगा तो 4, 28 दूनी 56 होते हैं, 56 का डबल 112, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 4। इसका नेक्स्ट सवाल है कि इसको सॉल्व करना है। देखो चाहो तो यहाँ पे ना आप थीटा को कुछ भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, लेकिन ऐसी वैल्यू लेने जिससे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और नहीं भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी मत मानो थीटा को तो भी आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं यहाँ कुछ नहीं मान रहा, तो 90 सेक 90 माइनस थीटा है, ये क्या बन जाएगा कोसेक थीटा, और स्क्वायर है तो यह जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चाहो तो कुछ मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, आंसर निकल जाएगा 2 इंटू, देखो साइन का स्क्वायर हो या फिर कॉस का स्क्वायर हो, अगर एंगल का सम 90 है तो ये 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर 55 है इसको मैं कॉस स्क्वायर 35 लिख सकता हूँ, तो ये 1 ही आ जाएगा। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5, पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो इस सवाल को आपको पहले तो लगा लेना है इंपॉर्टेंट। मैं आपको इसको दो तरीके बताऊंगा, एकदम बेसिक भी बताऊंगा और एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो 484, देखो 484 होता क्या है? 484 अपना किसका स्क्वायर है? 22 का स्क्वायर ही तो है। 22 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 11 यानी 2 गुणा 11 की पावर 2 यानी 2 की पावर 2 और 11 की पावर 2। अब एक बात बताओ, ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीका बता रहा हूँ, ये मेथड 1 है, ठीक है। जो अपने परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? जिनमें अपने इवन पावर होती है। तो जब भी सम निकालना हो ना, यहाँ पे बोल रहे हैं इनके डिवाइजर का सम निकालना है, ठीक है, भाजकों का सम निकालना है, तो इवन पावर देखो, एक तो 2 की पावर 0 इवन पावर होती है, दूसरा क्या है 2 की पावर 2, सबका क्या निकालना है? सम निकालना है, तो इसका सम कर दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा फैक्टर क्या था? 11, तो 11 की पावर 0 एक तो इवन होती है, दूसरा 11 की पावर 2, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। मैं बेसिक भी बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो, जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैं बेसिक भी बताऊंगा, क्योंकि देखो या तो आपको नॉर्मल समझ आ जाएगा क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं आता है तो बेसिक से किया करो, एटलीस्ट क्वेश्चन हो तो जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है और 2 की पावर 2 4 होता है, तो 4 और 1 5 इंटू 11 की पावर 0 1 होता है और 11 की पावर 2 121, तो 121 और 1 कितना हो जाएगा? 122। सॉल्व कर लो, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से 1 असिल आएगी, 5 दूनी 10 और 11 1 असिल, 5 एकम 5 और 1 6, 610 आ गया। बेसिक क्या है? देखो बेसिक ये है कि यहाँ पे मैं ये था 2 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2। अब इसमें एक बात बताओ, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आ गए? एक तो अपना 1 आ गया, मतलब इसके तो डिवाइजर होंगे और जो परफेक्ट स्क्वायर है, एक तो क्या हो गया 1 हो गया, एक क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 है मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपना क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 की पावर 2 है, ये मतलब 121 हो जाएगा, और खुद नंबर 484 ये भी तो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो जाएगा। इन सब का सब आप सम कर लो तो कितना आ जाएगा? ये 4 और 1 5, 5 4 9, 9 और 1 10, 1 असिल, 1 और 8 9, 9 और 2 11, ठीक है, फिर 1 असिल, 1 और 4 5, 5 और 1 6, तो 610 आ गया। लेकिन मैं कहूंगा कि ये वाला मेथड ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा क्या गया वो देखते हैं, डायरेक्ट पूछा गया ना उस डेटा को देखा करो। यहाँ पे ये जो रामायण होती है इसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पूछ रहा है कि फाइंड द अप्रॉक्स परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ ईयरफोन फ्रॉम 2017 टू 2020। 2017 से 20 में ईयरफोन के जो सेल्स है उसमें कितना एक्सचेंज हुआ है? 17 देखो कहाँ है ये रहा, 20 देखो कहाँ है ये रहा। 17 में था 49.7, 20 में हो गया ये कितना? 84। 49.7 से कोई चीज 84 हो गई, कितने का इंक्रीज हुआ है? देखो ये कट जाएगा, एक तो इसका मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, जब इसका मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इधर एक 0 चले जाएगा, और ये 7 से काटूंगा इसको, पहले मैं रेशियो ले रहा हूँ फिर सॉल्व कर लूंगा। 7 से ये चल जाएगा 120 टाइम, 7 7 49, 7 एकम 7। अब तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ कटेगा, तो ये देखो कितना ज्यादा है, अगर ये 70 होता तो 50 ज्यादा हो जाता, लेकिन अभी भी कितना है? 49 ज्यादा है, कितने पर? 71 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व करते हैं। देखो ये 70 होता तो 7 6 की 42, 7 7 49, अगर ये 70 होता तो एग्जैक्ट 70 टाइम चले जाता। चूंकि ये 70 नहीं है, 70 से थोड़ा सा बड़ा है, यानी मैं कह सकता हूँ आंसर 70 से थोड़ा सा कम आएगा, आएगा कि नहीं? 70 से थोड़ा सा कम है, मैं ऑप्शन देखूंगा कितने क्लोज है। 70 से कम चाहिए एक तो, है ना, और काफी ज्यादा क्लोज चाहिए, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। क्लोज चाहिए था तो यही वाला ऑप्शन था, तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस थोड़ा ऑप्शन की आप हेल्प लिया करो, काफी टाइम बचा लोगे। अब देखो हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि ऑप्शन में दिख रहा था 69 आंसर इसलिए ऐसे बोल दिया, तो उनको तो मेरे को पढ़ाना भी नहीं है ना, उनको कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। समझने वाले समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
बोल रहा है कि C1 एंड C2 आर टू कोसेंट्रिक सर्कल, ठीक है, दो ऐसे सर्कल है जिनके सेंटर के हैं एक ही है। इस तरीके से है कि द रेडियस ऑफ C2 इज लेस देन द रेडियस ऑफ C1, ठीक है। देखो मैं आपको थोड़ा डायग्राम में बना देता हूँ। मान लो ये अपने पास क्या है, दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, बाहर बना देता हूँ। चलो ये दो सर्कल हो गए, ये इनका सेंटर है, कोसेंट्रिक है, सकेंद्र है, मतलब एक ही सेंटर है, ठीक है। और C1 और C2 दो सर्कलों के नाम थे। मान लो इसका ये C1 है, ये C2 है। आगे क्या बोला है, वैसे आगे एक्सप्लेन भी किया होगा कि कौन सा C1 है कौन सा C2 है। इस तरीके से है कि रेडियस है C2 की वो कम है किससे, C1 से। C1 से रेडियस कम है, मतलब अंदर वाला C2 हो जाएगा, बाहर वाला क्या है, एक सेकंड, बाहर वाला क्या है C1, जब भी तो रेडियस कम हो पाएगी। आगे बोल रहा है AB इज कॉर्ड ऑफ C1। AB क्या है, C1 की कॉर्ड है जिसकी लंबाई 12 है, जो C2 को टच कर दे P पर, यानी इस तरीके से होगी कोई कॉर्ड जो C2 को टच भी करे और जिसकी लंबाई 12 है। कॉर्ड का नाम क्या था, AB, तो ये AB हो जाएगा जिसकी लेंथ 12 है, और यहाँ ये पॉइंट है जिस पर टच करिए, इस पॉइंट का नाम है P। हमें AP की लेंथ बतानी है। आपको पता है कि कोई भी सर्कल है, ठीक है, जिसमें ये कॉर्ड है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर से मिला दूं तो परपेंडिकुलर होता है और ये बाइसेक्ट भी होती है, यानी पूरी 12 है तो ये 6 हो जाएगी, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर अपना 13 है। यहाँ पे बोल रहा है कि गिवन फिगर में लेंथ है आर्क AB की, AB की जो लंबाई है जिसको हम आर्क की लेंथ बोल रहे हैं, L भी मानते हैं इसको हम, ये है 3 टाइम रेडियस का। हमसे पूछ रहा है कि सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ आर। आपको पता है जो सेक्टर का एरिया क्या होता है, वो होता है हाफ LR। एक तो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, बेसिकली उसी से आता है ये फॉर्मूला में निकल के, ठीक है। वहां पे 2 पाई आर थीटा बटे 360 की वैल्यू हम L रख देते हैं तो वहां से निकल जाता है। तो 1/2, L की जगह यहाँ पे है 3R और R की जगह R है, तो ये आ जाएगा 3R स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 R स्क्वायर है, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल है अपना 14। यहाँ पे बोला है कि एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड 27 ईयर, ठीक है। एक ग्रुप है, मान लो X लोगों का एक ग्रुप था जिनका एवरेज हमने मान लिया 27 था, सवाल में बोला है। आगे बोल रहे हैं 4 नए लोग शामिल होते हैं जिनका एवरेज एज 25 साल है, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इंटायर ग्रुप का एवरेज 26 हो गया। अभी कितने लोग हो गए, X+4, एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। मेथड 1 से मैं बता रहा हूँ, 2 से ट्राई कर लेना। एक बात बताओ, 27 से 26 हो गया, एवरेज में कितने की कमी हुई है, 1 की। यहाँ पे कितना बढ़ा है, ये 4। सवाल में पूछा क्या है कि हाउ मेनी पीपल वर इन द ग्रुप इनिशियली, तो इनिशियली कितने लोग थे, हमें ये निकालना है। देखो यहाँ पे मैं 4 लोगों को क्या निकाल रहा हूँ, सम निकाल रहा हूँ, और हमें बोला है कि सवाल में जो 4 लोग जुड़े हैं उनका एवरेज 25 साल है, तो उनका सम तो 100 साल होगा, ठीक है। ये 100 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 26 से, लिख देता हूँ, चलो काफी लोगों को कंफ्यूज होता है। तो 4 गुना 26 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस x से, तो माइनस का x आ जाएगा, 1 इंटू एक्स तो माइनस x। तो ये है अपना कितना, 26 चौके होते हैं 104, ठीक है। x को इधर ले जाना पड़ेगा और 104 में से 100 जाएगा तो x 4 आ जाएगा। इनिशियल थे 4 लोग, ठीक है। मेथड 2 क्या करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, और बताना कि हुआ कि नहीं मेथड 2 से। कौन सा है मेथड 2 वो आप लोगों को पता होगा अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। तो पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करना है। देखो ऊपर 1 माइनस एम स्क्वायर है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एम इंटू 1 प्लस एम, और नीचे 1 प्लस एम का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इससे एक पावर कट जाएगी तो क्या बचेगा, 1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम। बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी आते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे बोल रहा है कॉसेक 2910। अच्छा सवाल है क्योंकि काफी ज्यादा बड़ी डिग्रीज में हमें आंसर दिया है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे एक तो 2910, इसको 90 के मल्टीपल में हमें लेना होता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि 2910 में जब हम 90 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाएगा भाग, ठीक है। 90 से मैंने डिवाइड किया तो 90 से जाएगा 3 टाइम, 9 तिया 27, 270, यहाँ से कितना बचेगा 21, 210 हो जाएंगे, फिर 9 दूनी 18, 180 और फिर 30 और बचेगा, यानी ये तो आ जाएगा कोसेक 90 इंटू 32 और प्लस का 30 डिग्री, ठीक है। सबको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। प्लस ये है 4260, ठीक है। अब ये देख लो कि 90 का ये कितना टाइम है, तो 90 का ये हो जाएगा कितना टाइम, यहाँ पे डायरेक्ट भाग देंगे, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो 360 टाइम गया, 40 यहाँ से बचा और 26 यहाँ से 56, ये हो जाएगा। इसके बाद 9 6 की 54 यानी 540, तो ये कितना आएगा, ये आएगा सेक 90 डिग्री इंटू 46 और प्लस में कितना आएगा 60 में से 40, 20 डिग्री और आ गया, ठीक है। इतना हो गया ये। इसके बाद आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस 20 ही आया था ना, एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं, 9 6 की 54, हाँ 20 ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले
को देखते हैं। यहाँ पे क्या है 2565 है, 2565 को हम डिवाइड करेंगे किससे 90 से। हालांकि मैं यहाँ पे वो 360 के मल्टीपल में भी ले सकता था, बट इस तरीके से सबको समझ आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27 ज्यादा हो जाएंगे, 180। 20 यहाँ से बचा, 56 यहाँ से, तो 56 66 76। फिर हम उतारेंगे क्या, 1 मिनट क्या लिख दिया मैंने, ये 2565 था, ठीक है, ये था 2565। अभी 5 उतारेंगे, ठीक है, 9 से जाएगा 9 8 72, 720, फिर बच जाएगा 45, यानी ये टर्म आएगी अपनी, कहाँ पे लिखूं, इधर लिख देता हूँ 10 90 डिग्री इंटू 18 प्लस का 45 डिग्री। मेरे को यार इस सेकंड वाले में डाउट लग रहा है कि 20 डिग्री कैसे आ गया, ऐसी वैल्यू आनी चाहिए थी जिसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे। कोई नहीं, आगे देखेंगे, शायद कट जाएगा ये। दूसरा है 1755। 1755 को देखना है कि 90 का कितना टाइम है, तो 9 एकम 9, 2 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 10 यहाँ से बचा, 85, फिर 5 उतार लेंगे, 9 9 81, 9 9 81 यानी 810, कितना बच गया 45, यानी इसको लिख देंगे हम कॉट, क्या लिख देंगे 90 इंटू 19 प्लस 45 डिग्री, ठीक है। ये सारे टर्म लिख दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। वैसे 20 वाले को एक बार और वेरीफाई कर लेंगे अगर प्रॉब्लम करेगा तो। देखो एक तो आपको पता है कि ये अपने क्वाड्रेंट हो गए, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, इसमें tan और tan का उल्टा कॉट, इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो 32 मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉसेक का रहेगा कॉसेक ही। अब 32 देखो आएगा कहाँ पे, ये चौथा क्वाड्रेंट है, फिर दोबारा आओगे यहाँ पे 8 16 ऐसे 32, यानी लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहे हो, फिर प्लस 30 और हो रहा है, यानी पहले में ही जा रहे हो, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो cosec 30 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं बाद में, इसको यार चलो वेरीफाई कर लेता हूँ, इसमें मेरे को गड़बड़ लग रही है। 4260 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो कुछ और आना चाहिए। देखो 9 चौके 36, 4 टाइम मैंने दिया तो 360 है ना, 40 यहाँ से बचा और 26 यहाँ से, तो 40 ही आ जाएगा 66, फिर आएगा 9 6 54, 9 7 63, 630 है ना। मैं अभी बोला ना इसमें कुछ गड़बड़ थी, ये था 90 गुणा 47 प्लस 30 आएगा, ये है, और प्लस का आएगा 30, क्योंकि वैल्यू ही नहीं निकल पाएगी ना वरना। अब ठीक है, अब देखो 47 है ना, 4 के मल्टीपल में देख लो, 4 का मल्टीपल में देखो 48, 48 से पहले 44 यहाँ आएगा, फिर 45 ये वाला, फिर 46 यहाँ पे 47 और 30 और हो रहा है, यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा फोर्थ में। हमें पहले तो एंगल देखना होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो एंगल आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे ये वैल्यू मैंने कैसे मिटा दिया, क्या आया था इधर अपना ये, हाँ सेम ही आया था ना, cosec 30 आया था, प्लस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और ऑड नंबर मल्टीप्लाई है, तो ये जो सेक है ये cosec में चेंज हो जाएगा, 30 आ जाएगा। आगे देखो अब 10 90 गुणा 18 है, 4 के मल्टीपल में जाएंगे तो 16 क्वाड्रेंट ये हो जाएगा, फिर ये वाला 17, ये वाला 18 और 45 और यानी इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव, तो tan और cot पॉजिटिव होता है, ये tan ही है, तो tan का tan रहेगा क्योंकि इवन मल्टीप्लाई में है, इवन नंबर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा tan 45। इसको और देख लो, देखो 4 चौके 16, 16 क्वाड्रेंट हो गया, ये 17वां, ये 18वां और ये 19वां, और फिर प्लस 45 और यानी 20 में आएगा, लेकिन इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। ऑड नंबर मल्टीप्लाई में है तो cot tan में चेंज हो जाएगा, और ये 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। cosec 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, उसका उल्टा 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा, ये 4 इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहाँ पे अपन को पूछा है ये वाली वैल्यू पूछी है, ठीक है, ऐसा सेम सवाल हमने पहले भी किया था, और यहाँ पे क्यूब वाला डेटा देके ये पूछा है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो ये क्यूब वाला फॉर्मूला होता है ना, इसमें हमें वो फॉर्मूला, इसके टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, तो वो यूज करना होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू गिवन हो। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है a + b + c/2 इंटू a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपना एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सवाल में हमसे क्या पूछा गया है, सिर्फ इतनी वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, यानी बाकी सारी चीज उधर आ जाएंगे। एक तो ये क्या था, a³ + b³ + c³ - 3b, इसकी वैल्यू 405 थी, तो ये 405 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में चले जाएगा, और a + b + c नीचे आ जाएगा, जो कि 15 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, 15 एकम 15, ठीक है, यहाँ से फिर कितने बचेंगे, सॉरी 15 दूनी 30, फिर यहाँ से 10 बचेंगे तो 105 हो जाएंगे, 15 से 105 और 27 दूनी 54, यानी 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, बोल रहा है कि राधिका owns 2 डॉग 3 रैबिट एंड 4 पैरेट एज पेट्स, ठीक है, राधिका के पास 2 डॉग है, 3 रैबिट है, 4 पैरेट है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रैबिट टू द टोटल नंबर ऑफ पेट्स। रैबिट का रेशियो निकालना है, यानी 3 का रेशियो निकालना है। टोटल पेट्स है, टोटल पेट्स कितने इसके पास, 2 और 3 5, 5 और 4 9, यानी कितना आ जाएगा रेशियो, 1:3। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 19, बोला कि पीटी क्या है, टेंजेंट है एक सर्कल पे जिसका सेंटर क्या है ओ। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक सर्कल है अपना जिसपे एक टेंजेंट मैंने खींच दी। ठीक है, एंड टी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो यहाँ इस साइड होगा पॉइंट टी, तो यहाँ पे कहीं होगा पॉइंट पी। तो पीटी टेंजेंट है, इसका सेंटर ओ है, टी यहाँ पे सर्कल पे एक पॉइंट था, पीटी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और पीओ की वैल्यू यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेंटर की जो ये डिस्टेंस है ये वाली 13 सेंटीमीटर है। तो रेडियस निकालिए। आपको पता है कि जो रेडियस होती है और टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा, इधर 13 है इधर 12 है, तो इधर क्या आ जाएगा 5, 5 12 13 का ट्रिपलेट बन जाएगा। ट्रिपलेटों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा ब्लर भी आ रहा है। बोले कि ए एंड बी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 एंड 13 डेज। ठीक है, ए अकेला किसी काम को 18 दिन में करता है, बी कितना करता है 30 डेज में। आगे बोला है ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 90, 18 पंजे 90 और 30 3 90। अब क्या बोला है कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, बट ए है वो 16 सही 2 बटे दिनों के पहले छोड़ देता है, बिफोर वर्क द कंप्लीटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक तो कोई स्टार्टिंग से वर्क छोड़ता है और एक छोड़ता है काम होने से पहले। जब कोई स्टार्टिंग से छोड़ता है तो उसका वर्क तो माइनस कर देते हैं, लेकिन जो काम होने से पहले छोड़ता है तो उसको हम बोलते हैं कि अभी छोड़ के मत जा, उसको हम रोक लेते हैं। तो यहाँ पे ए काम छोड़ रहा है 16 सही 2/3 दिन पहले कंप्लीशन से, ये कितना आ जाएगा 50/3। तो 50/3 आ गया और ए की जो एफिशिएंसी है वो 5, यानी ये 250/3 वर्क और करेगा। ठीक है, इतने दिन के लिए हमने इसको रोक लिया, तो टोटल वर्क बढ़ जाएगा, वो ये हो जाएगा 250/3। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है बिफोर ए लेफ्ट दिस एंड आगे बोला है एंड बी अलोन कंप्लीटेड रेस्ट ऑफ वर्क, हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क। तो पूछ रहा है कि ए ने कितना दिन काम किया, तो अभी हमने ए को जाने नहीं दिया, तो अब इफिशिएंसी का भाग आएगा वो दोनों का आएगा, ए और बी का, यानी 5 और 3 8 का। यहाँ से टोटल डेज निकल जाएंगे। ठीक है, जिसमें से ये इसका माइनस कर देंगे 16 सही 2/3, तो पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिन काम किया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम लूंगा तो 3 एलसीएम आ जाएगा, जो नीचे आ जाएगा इधर 24 बन जाएगा, 9 3 27, 270 और 25 ये तो 52 आ जाएगा ये। ठीक है, 27 और 25 कितने होते हैं 52, यानी 520। 4 से ये कट जाएगा 130 टाइम और 4 से ये कट जाएगा 6 टाइम, 4 से भी कट रहा है यानी ये 8 से ही कट जाएगा। ठीक है, 8 से ये 3 टाइम और 8 से कटेगा ये 8 6 की 48, फिर 4 बचेंगे 40 8 5 40, यानी 65/3 डेज में टोटल काम हुआ। अब हमसे पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम हुआ 65/3 दिन, जिसमें से ए छोड़ गया 50/3 दिन पहले काम छोड़कर चले गया। तो 65 माइनस का 50 15, 15/3, यानी ए ने जो काम किया होगा वो 5 दिन किया है। सवाल में हमसे यही पूछा है कि ए ने कितना काम किया, तो टोटल में से वो निकाल दो कि ए ने कितने दिन पहले काम छोड़ा। देखो नेक्स्ट सवाल 21 है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं एक बोट है जो 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है, यानी धारा की दिशा में, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है 12.5 घंटे में। 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में तो स्पीड हो जाएगी x + y, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में यानी x - y, तो टाइम लग रहा है 12.5 घंटे, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25/2। तो इसको थोड़ा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, पूरे क्वेश्चन को 5 से काट रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 12/x + y प्लस यहाँ 5 से काटा तो 8/x - y, यहाँ 5 से काटूंगा तो यह आ जाएगा 5/2। एक इक्वेशन तो मेरे पास बन गई है। आगे बोला है कि 84 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम में यानी धारा की दिशा में x + y, 63 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में यानी x - y, टाइम लग रहा है 18 घंटे 54 मिनट। 54 मिनट को आवर में बदलूंगा तो 54/60, 6 नाम 54 6 दाई 60, यानी 9/10 आ जाएगा ये आवर में। इसको थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो 189/10 आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो ये किससे कट जाएगा, 7 से कट रहेगा, ये 7 दूनी 14 और बिल्कुल 7 से और कट जाएगा। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 7 से काट रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को, तो यह आ जाएगा 12/x + y प्लस यहाँ पे आ जाएगा 7 नाम 9/x - y। 7 से इसको काटूंगा तो 7 दूनी 14, फिर कितने बचेंगे 4 7 7 49, यानी 27/2। 27/2 नहीं 10 था। ठीक है, यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई, इनको सॉल्व करके हमें आंसर फाइंड करना है। अब देखो वैसे तो ऐसे सवालों को ना मैंने आज तक आपको हिट एंड ट्रायल से ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे ना एक चीज देके थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर दिया। बोल रहा है कि स्पीड निकालनी है, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। नियरेस्ट इंटीजर में आ रहा है ना, तो मतलब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आज डायरेक्ट तो अपनी बात बन नहीं पाएगी, क्योंकि आंसर आएगा नियरेस्ट में, इसलिए आप ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब ही नहीं है अगर ये चीज लिख के दे दी तो।
तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई भी एक इक्वेशन है उसको सेम बना लो। जैसे यहाँ पे देखो 12/x+y है, यहाँ पे 12/x+y है, तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, पहले में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो तो ये वाली टर्म तो कट जाएगी। 1/x-y मैंने ले लिया कॉमन, ये दूसरी में से पहली माइनस करते हैं ना, क्योंकि दूसरी वैल्यू ज्यादा है, तो दो में से एक माइनस किया मैंने, तो ये टर्म कट जाएगी। यहाँ से 1/x-y मैंने ले लिया कॉमन, इधर 9 बचेगा, इधर 8 बचेगा, 1 ही आ जाएगा, और ये आएगा 27/10। 27/10 क्या होता है? 2.7 माइनस 5/2 कितना होता है? 2.5, यानी ये आ जाएगा 2.7 में से 2.5 जाएगा तो 0.2 बचेगा। 0.2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/10, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 1/5। देखो 1/x-y की वैल्यू 1/5 है, यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या कि जो x-y है ये अपना 5 आ गया। अगर x-y की वैल्यू 5 आ गई, एक इक्वेशन का यूज करके दूसरी वैल्यू निकाल सकते हो। 12/x+y प्लस 8/x-y की वैल्यू क्या है? 5, बराबर है 5/2। ये 8/5 है, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? 5/2 माइनस का 8/5। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 एलसीएम आ जाएगा। 5×5 25 माइनस 2 × 16, 25 माइनस 16 9/10 आएगा, ये कितना आ जाएगा? 9/10। तो देखो यहाँ से ये 3 × 9 और 3 × 4 12, ठीक है। अपन को चाहिए x+y, कहाँ पे निकालो? इधर निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी है? 4/x+y बराबर है 3/10। अपन को x+y चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 × 4 40/3, ये आ गया। देखो अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एक तो मेरे पास x-y ये वाला है और x+y है। आपको पता है x कैसे निकलेगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 40/3 प्लस 5, 2 से डिवाइड कर दो, सॉल्व करेंगे तो 15, 40 15 55 और 3 नीचे आ जाएगा, 55/6, 6 नाम 54। नियरेस्ट इंटीजर में आंसर लेना है तो ये आ जाएगा 9 ही। 0.5 से छोटा आएगा तो 9 से बड़ा नहीं आएगा, तो 9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 है, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, अब ले सकते हो, हालांकि रिक्वायरमेंट है नहीं। देखो नेक्स्ट सवाल है 22, यहाँ पे ये DI है। देखो ये वाला जो डाटा होता है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती क्योंकि कुछ काम का नहीं होता, सिर्फ पढ़ा करो जो पूछा है। पूछ रहा है कि परसेंटेज बताना है कैंडिडेट का दैट क्वालिफाइड फ्रॉम गोवा और दैट अपीयर्ड फ्रॉम गोवा, ठीक है। गोवा में जो पास होने वाले छात्र हैं उनका परसेंटेज बताना है कि उपस्थित होने वाले हैं टोटल, यानी जो अपीयर्ड होने वाले हैं, तो सबसे मैक्सिमम किस ईयर में? ईयर हमसे पूछा है। देखो ईयर अपने पास क्या है? 12 13 14 15 16 ये है, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट, क्या है अपने पास? 13 है, 14 है, 12 है और कितना है? 15 है, यानी 16 वाला तो ऑप्शन में नहीं, तो इसको तो वेरीफाई चेक ही नहीं करना। अब ये देखो गोवा में अपीयर्ड कितने हैं? 7800, पास कितने हुए हैं? 800, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो लगभग परसेंटेज देखो आप, तो 810 है, कितने में से? 7800 में से। परसेंटेज के लिए जब निकालूंगा तो वो 2 0 कट जाएंगे। अगर इसका मैं 10 टाइम करता हूं तो 780 आता है, फिर कितना और बचेगा? 30/78 और बचेगा, यानी ये हो जाएगा 7 × 28, ठीक है। लगभग कुछ इतना आएगा अपना ये 10.3 के अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये बोल रहा है कि 7500 टोटल थे जिसमें से 800 हुए हैं पास, तो ये कितना परसेंटेज होएगा? 800/75, ठीक है। तो 5 से जाएगा 15 टाइम, 5 से जाएगा 16, फिर 5 से जाएगा 3 और 5 से जाएगा 32, तो ये आ जाएगा 3 × 30 और ये 10.66 है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2012 से तो ज्यादा ही है, यानी 12 वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर देखते हैं 14 वाले का, टोटल 8800 था और जिसमें से 920 पास हो गए, तो यहाँ पे अगर परसेंटेज की बात करूँ तो 920/88, ठीक है। 88 धाएंगे हो जाएंगे अपने पास 880, फिर यहाँ से कितने बचे? 20 और 20 40 बचे, और जिसको अपन को डिवाइड करना है 88 से, इधर पॉइंट लग जाएगा 0, 9 × 36, ठीक है, यानी लगभग आएगा 10.4 कुछ, जबकि 10.66 तो पहले ही आ चुका था, यानी 2014 वाला भी नहीं हो सकता, ठीक है। और 13 वाला तो हम पहले ही निकाल चुके हैं ना, तो बचे क्या? फिर 15 वाला ही बच जाएगा, ये वाला 850 पास हुए हैं टोटल 7200 में से, तो परसेंटेज निकालोगे तो यही वाला सबसे ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट नहीं निकालना है, बस आपको थोड़ा थोड़ा हर किसी को कंपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है अपने पास? 23 है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस सम ऑफ मनी बिकम 8/7 ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई पैसा है, 8/7 हो गया खुद का। देखो 8/7 आ रहा है, मान लो कि प्रिंसिपल 7 था, अमाउंट कितना हो गया? 7 का 8/7 यानी 8 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना है अपना? 1 यूनिट आया है। SI बराबर PRT/100 लगा रहा हूँ। प्रिंसिपल कितना है अपने पास? 7,
तो 7 आ जाएगा। रेट नहीं पता लेकिन टाइम पता है, कितना है 2, डिवाइड बाई 100, सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 100/7, 7 नहीं 14, 100/14 या फिर 2 से काट लो इसको 50 टाइम, तो 50/7 कितना होता है 7, 1/7% आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे 24। यहाँ पे बोला है कि 3 क्यूब है अपने पास, ठीक है, 3 घन है जिनकी साइड इस रेशियो में है, इनको मेल्ट किया जाता है और सिंगल क्यूब में बदला जाता है जिसका डायगोनल ये है। तो साइड बतानी है कि जो 3 क्यूब है उनकी साइड क्या होगी। अब एक बात बताओ, जब भी किसी शेप को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज वॉल्यूम इक्वल करते हैं। ये साइड का रेशियो 3, 4, 5 है तो इनके साथ एक वेरिएबल मान लेंगे कि हम 3, 4, 5 के साथ एक एक्स वेरिएबल मान लिया, तो इनका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, यानी सबका क्यूब करूंगा तो एक्स क्यूब तो कॉमन आ जाएगा। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 और 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125। ये बराबर हो जाएगा जो नया हमने क्यूब बनाया। क्यूब का डायगोनल हमें दिया, आपको पता है किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो होता है √3 इंटू साइड। सवाल में बोला है ये 18√3 है, यानी जो नया क्यूब बना है उसकी साइड क्या है 18, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 18 का क्यूब, यानी 18 गुणा 18 गुणा 18। इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे हमें कट जाएगा ये, पहले इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, ये देखो आ जाएगा 5 और 4 9, 9 और 7 16, एक कैरी, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, फिर एक कैरी, 1 और 1 2, कितना आ गया 216। अब देखो ये 216 है, 216 मतलब क्या है, ये 6 का क्यूब आ गया और ये क्या है 18 का क्यूब है। हमें x चाहिए, 18 का क्यूब का 18 आ जाएगा, 6 का क्यूब का 6 आ जाएगा, 18/6 मतलब 3 आ गया। अगर x की वैल्यू 3 आ गई तो साइड इजीली निकल जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 5 15, 9 12 15 आ जाएंगी साइड। लास्ट सवाल है शिफ्ट का, बोल रहा है कि इफ 1 मैन और 2 वोमेन, और लगा है देखो यहाँ पे, ठीक है, या तो 1 मैन या फिर 2 वोमेन और या फिर 3 बॉयज, 3 बॉय हैं, किसी काम को 121 दिनों में कर सकते हैं, यानी ये सारे क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और लग रहा है एंड नहीं लग रहा है, ये चीज ध्यान देना है। तो यहाँ से अगर मैं इफिशिएंसी निकालना चाहूँ मैन की, फिर मैन के बाद क्या था वोमेन, वोमेन के बाद बॉय, तो ये कितना आ जाएगा 121 तो सब में कैंसिल हो जाएगा, चाहो तो इसको 1 यूनिट इक्वल मान लो, तो ये आएगा 1/1 और ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/3। इसको सिंपल रेशियो में बदलेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6/2 3 और 6/3 2, यानी ये इनकी इफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब सवाल में आगे बोला गया है कि देन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमन एंड 1 बॉय टुगेदर टेक टू फिनिश द सेम वर्क। तो हमने एक मैन लिया, एक वुमन लिया, एक बॉय लिया, कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन से निकाल लो। मैन की इफिशिएंसी आई है 6, टोटल कर रहा था 121 दिनों में काम। ठीक है, अब देख लो तीनों की एफिशिएंसी का दाम 6 और 3 9 और 2 11, 11 के हिसाब से काम करेंगे तो 11 11 121 और 11 6 की 66, 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन यार आप लोगों का ना जोश थोड़ा मेरे को कम दिख रहा है। आप लोगों में जोश दिखेगा तो मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके वीडियो प्रोवाइड करवाऊं।